नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साइटिका के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे साइटिका क्या है। दोस्तों, साइटिका एक ऐसी बीमारी है जो न्यूरोलॉजिकल है। सबसे पहले हम जानेंगे साइटिका नर्व क्या है। साइटिका हमारे बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है जो हमारे लोअर एक्सट्रीम यानी पैर में को सप्लाई करती है। और इसका ओरिजिन जो शुरू होता है एल एस लंबोसैक्रल रीजन से होता है। जो स्पाइन जो होता है, रीढ़ सबसे नीचे पार्ट से इसका ओरिजिन होता है, लंबोसैक्रल रीजन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे इसके और फॉर्मेशन के बारे में शॉर्टली। तो जो साइटिका नर्व है तो लंबोसैक्रल रीजन से आती है और दो वर्टिब्रा के बीच में आती है। अगर इसमें साइटिका नर्व में किसी कारणवश से स्वेलिंग हो जाए या इंजरी हो जाए, उसके बाद से अगर उसमें पेन हो, उसी को बोलते हैं साइटिका। ये दोनों साइड में होता है, दोनों पैर में। इसका सप्लाई कमर से लेकर एड़ी तक होता है। दोनों साइड में हो सकता है और एक साइड भी हो सकता है समस्या। तो अब जानेंगे साइटिका नर्व होने का क्या क्या वजह हो सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे, पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी वर्क कर रहे हैं, जैसे आप हेवी वज़न उठा लिए वन साइडेड, जिसकी वजह से भी आपको साइटिका हो सकता है। अगर आप लंबे समय से कांस्टेंट बैठे रह रहे, जिसकी वजह से आपके कूल्हे पे प्रेशर पड़ेगा, साइटिका नर्व कंप्रेस होगा, उसके वजह से भी आपको इस प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप राइडिंग कर रहे हैं, बाइक राइडिंग कर रहे हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, उसके वजह से हो सकता है। अगर आप कार ड्राइविंग लॉन्ग कर रहे हैं और आपको हमेशा करना रहता है, उस वजह से भी हो सकता है। आप ऑफिस में लॉन्ग टाइम से बैठे रहते हैं, उस वजह से भी आपका नर्व कंप्रेशन होगा, उसके वजह से भी साइटिका नर्व में होगा। अगर आप अपना पर्स पीछे वाले पैकेट में रख रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, तो पर्स की वजह से जो आपका वायलेट होता है, उसकी वजह से आपके साइटिका नर्व पे कंप्रेशन पड़ेगा। नर्व पे कंप्रेशन पड़ेगा, उसके वजह से आपको वहाँ पे पेन क्रिएट होगा। अगर आपको किसी कारणवश से ट्रॉमा हो गया, यानी चोट लग गया है, इंजरी हो गया है, जहाँ भी नर्व सप्लाई हो रहा है उस एरिया को, मसल्स में या कहीं भी, तो उसके वजह से भी हो सकता है। सबसे बड़ा जो वजह होता है कि अगर आपका जो नर्व सप्लाई जहाँ से जिस रिब्स वर्टिब्रा से हो रहा है, उस वर्टिब्रा के बीच में, सपोज दैट ये आपका वर्टिब्रा है, दो वर्टिब्रा है, दोनों वर्टिब्रा के बीच से आपका नर्व निकलता है। अगर किसी कारणवश से दोनों कंप्रेस करे इस नर्व को, तो उस वजह से यहाँ ओरिजिन जो हो रहा है यहाँ कंप्रेस कर जाएगा, तो जितना नर्व सप्लाई हो रहा है वहाँ से आपका ओरिजिन शुरू हो, वहाँ से लेके एड़ी तक आपको साइटिका प्रॉब्लम होगा। अगर यहाँ पे वर्टिब्रा में किसी कारणवश से फ्रैक्चर हो गया है, या किसी कारणवश से कंप्रेस कर गया है, या किसी कारणवश से दोनों वर्टिब्रा एक साथ अटैच हो गया है या वन साइडेड हो गया है, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आप गलत पोजीशन में बैठ रहे हैं, उसके वजह से भी हो सकता है आपको साइटिका नर्व। अगर आप वन साइडेड किसी कारणवश से ट्रॉमा है एक साइड पैर में, उसके वजह से आप चल रहे हैं लॉन्ग टाइम से, तो उसके वजह से भी आपको हो सकता है। अगर आप खाने में न्यूट्रिटिव चीज़ें नहीं ले रहे हैं, उस वजह से भी आपको नर्व में प्रॉब्लम होगा। अगर आपको स्पाइन में कोई एबनॉर्मलिटी है, उसके वजह से भी हो सकती है, जैसे बाइफर कर जाता है आपका स्पाइन, या कोलैप्स कर जाता है स्पाइन, उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे अगर आपको साइटिका हो गया है तो इसमें क्या क्या आपको सिम्टम्स आ सकता है, कैसे आप पहचानेंगे कि हमको साइटिका हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले सिम्टम आता है कि आपको वर्टिब्रा जो ओरिजिन हुआ है
वहाँ से लेकर आपके एड़ी तक पीछे साइड में लॉन्ग पेन होगा। पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। साथ में अगर सीवियरिटी ज़्यादा हो गया तो नंबनेस आ सकता है, बर्निंग आ सकता है, आपको उठने बैठने में दिक्कत हो सकता है। यही मेन सिम्टम रहता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर जहाँ भी उसका नर्व सप्लाई कर रहा है तो उस सिम्टम्स भी आ सकता है। अगर आपको वर्टिब्रा में किसी कारणवश से चोट आ गया है तब वर्टिब्रा में भी आ सकता है और वहाँ से भी पेन शुरू हो सकता है। तो अब जानेंगे दोस्तों इसको हम कैसे किस पैरामीटर से इसको करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि कंफर्म होगा। तो इसके लिए आप एमआरआई करवा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, एलएस लंबोसेक्रल रीजन में एमआरआई करवा सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, एक्सरे भी करवा सकते हैं। अब इसके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे दोस्तों इसका सबसे बड़ा मैनेजमेंट है कि आपको अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको साथ आपको बढ़ाना होगा। उसके लिए आपको साइटिका के लिए कुछ एक्सरसाइज करना होगा। एक्सरसाइज में कुछ है, आप एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। साथ ही आपको अगर ज़्यादा है तो आपको फिजियोथेरेपी लेना होगा। अगर आपके वर्टिब्रा में किसी कारणवश से वर्टिब्रा में फ्रैक्चर है उसको ट्रीट लेना होगा। अगर आप लॉन्ग टाइम बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आप लॉन्ग टाइम बीच बीच में रेस्ट लीजिए, खड़े होकर टहलिए। साथ ही अगर आप पर्स लेकर बैठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए पर्स को पीछे वाले पैकेट में ना रखें, क्योंकि उसकी वजह से कंप्रेशन होगा। अगर आप बैठ भी रहे हैं तो सॉफ्ट चेयर का यूज कीजिए। अगर हार्ड चेयर का यूज कर रहे हैं तो उसके वजह से भी आपको कंप्रेशन हो सकता है। साथ ही आप न्यूट्रिटिव फूड लीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको कोई बीमारी है स्पाइन में तो उसको ट्रीट लीजिए। ये सब कीजिए आपको अपने अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में। साथ ही अब हम चर्चा करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन आती है नेफेलियम की मदर टिंचर। इसकी 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से लीजिए, आपको साइटिका धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। साथ ही कोलोसन 30 को 4 बूंद 3 बार लीजिए। उसके साथ ही आप मैगफास्ट 4 गोली 3 बार इसको लेके चूसना है। साथ ही R71 एक आता है रेक्वेज की, उसको आप 10 ड्रॉप 3 टाइम आधा कप पानी में लीजिए, आपकी साइटिका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। फिर भी अगर आपको इस मेडिसिन से आराम नहीं हो रहा है तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत सारा मेडिसिन है। आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे परामर्श लीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उनसे बात कीजिए। हो सकता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकाले, आपसे बात करेंगे, आपके बारे में पूरी जानने की कोशिश करेंगे। उस आधार पर एक सिंगल मेडिसिन निकलेगा, उसको अगर आप ले रहे हैं तो आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये रही हमारी चर्चा साइटिका, और साइटिका को हम होम्योपैथी के द्वारा कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट में कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जवाब देने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।